और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व में चतरा लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे और हार के बाद वो अपनी पार्टी शोषित इंकलाब को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। देखिए, अभी सिर्फ पार्टी को बूथ लेवल तक हम कंप्लीट करेंगे। बूथ है, पंचायत है, प्रखंड है, प्रदेश है ना, इसको पहले मजबूत करेंगे। और अगर चुनाव के टाइम में अगर समझौता की बात हुई किसी पार्टी से सम्मानजनक, तो हम लोग समझौता कर सकते हैं। लेकिन इतना मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि अब पार्टी को किसी भी पार्टी में मर्जर हम नहीं करेंगे। देखिए अभी और इधर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर उन्होंने एक आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि दूसरे से जानकारी ही कम से कम लेनी चाहिए तेजस्वी यादव को। ये सबको पता है कि किस हालत में नीतीश कुमार को बिहार मिला था। साथ ही उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार का क्या हाल था वो उन्हें याद करना चाहिए। हालातों में तेजस्वी जी को पहले पूरे बिहार की राजनीति का अर्थशास्त्र का कखा गगा समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इनको बिहार मिला, केंद्र से क्या समर्थन उनके पिताजी के कार्यकाल, माताजी के कार्यकाल में था, अभी के समय में अभी के कार्यकाल में क्या समर्थन केंद्र सरकार दे रहा है, कैसे बिहार के बजट को हम लोगों ने बढ़ाने का नीतीश कुमार ने काम किया, कैसे सड़कों का निर्माण हुआ। हमको याद है कि कभी कभी कहीं एक ठो पुल बनता था तो पूरे बिहार में होता था कि वहाँ पर पुल बन रहा है, बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब कहाँ पुल बन रहा है, कितने पुल बन रहे हैं, किसी को कोई याद भी नहीं है। आज भी हमारा विकास दर देश के विकास दर से ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो इनके पिताजी माताजी के कार्यकाल में था और अभी का पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए। गेहूं, धान और मक्का के उत्पादन उस समय कितना होते थे, अभी कितना होते हैं वो निकाल लीजिए। सिंचित भूमि उस समय कितनी थी, अभी कितनी हुई है वो निकाल लीजिए। बिहार का बजट उस समय कितना था, अभी कितना है वो निकाल लीजिए। खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित और दलित, महादलित और अल्पसंख्यक का बजट कितना था उस समय, अभी कितना है निकाल लीजिए। समझ में इनको अर्थव्यवस्था आ जाएगी। और कैमूर से खबर है, आपको बता दें कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड के कर्मा गांव में मुख्य सड़क पर जल जमाव होने से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। आपको ये भी बता दें नाली के गंदे पानी से होकर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह ने जल्द ही नाला बनवाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ जल जमाव है जो कि बहुत दिनों से है, जाने जाने बहुत कठिनाई हो रहा है। और विद्यालय में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे तो बस्ता लेकर गिर जाते हैं। और मंदिर में लोग जाते हैं तो गंदा पानी में हेल करके पूजा पाठ करने जाते हैं। बहुत समस्या है। क्या चाहते हैं? हाँ, ये बन जाए, नाली बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी, मैं अभी भभुआ प्रखंड के कर्मा गांव में मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि गांव में काफ़ी, गांव के दक्षिण छोर पे काफ़ी आबादी है और यहाँ जल जमाव का समस्या है। नाली नहीं रहने के चलते करीब करीब 50 घर के लोगों को बहुत कठिनाई है। और सड़क पे 12 मास, क्या ठंडा का मौसम हो, गर्मी का हो, बरसात हो, हर समय यहाँ पानी घुटने तक लगा रहता है। और जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने जाने में भी परेशानी होती है। महिलाएं भी जाती हैं अगर बाहर या कहीं भी तो निकलने में भी बहुत परेशानी है। सड़क पर जल जमाव की समस्या है। और मैं यहाँ आया हूँ ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए, इनकी क्या इनकी पीड़ा है। मैंने स्पॉट पे आया, अभी देखा सब कुछ, और वास्तविक में ये लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। और सरकार के राशि से जल्द यहाँ नाली का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों का पानी निकल जाए और आम जनता को इससे राहत महसूस हो।